सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सिग्रीवाल साहब को, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है बिहार असेंबली में सभी कि हम अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक अतीत को भूल जाते हैं। शिव के काल से लेकर के आज तक सामाजिक सांस्कृतिक शोषण के खिलाफ इस भारत के अनेक ऋषि मुनियों ने, अनेक महापुरुषों ने समय समय पर इस दुनिया में आकर के मानव कल्याण के लिए, सार्वभौमिक समाज के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए अनेकों कुर्बानियां दी। चाहे शिव हो, उन्होंने भी मनुष्य के निर्माण की कल्पना की। कृष्ण जब आए तो उन्होंने भी मानवीय निर्माण के लिए कर्म योग की संभावनाओं को यहां तलाशा। राम आए तो चरित्र के निर्माण की कल्पना की। मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने संपूर्ण मानव को प्रेम और मदद और दया के सवाल पर समाज को ले चलने की कल्पना की। इसी तरह नानक, बुद्ध, कबीर और हमारे विवेकानंद जी आए तो प्रथम तौर पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैन मेकिंग के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मानव निर्माण की कल्पना जीवन का सबसे मूल लक्ष्य हो। और मुझे आश्चर्य लगता है, वोट कंपलसरी करने के पहले यदि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, भाषा और क्षेत्रवाद, लिंग के सवाल पर जब तक शोषण आजादी के सैकड़ों हजारों वर्ष से लेकर आज तक जब इस शोषण की सामाजिक गैप आप नहीं करेंगे, जिस तरीके का शोषण आज भी इस दुनिया में 90-92% लोगों के बीच है। भारत के 124 करोड़ की आबादी में 82% लोग 27 रुपये से नीचे अपना जीवन यापन करता है। भारत में जहां पर 82% लोग शैक्षणिक रूप से, हम 8% भी समाज के अंतिम व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से 78.8%, नए सर्वे के मुताबिक हम 4,800 से ज्यादा हमारी माह नहीं है। जिस देश में व्यक्ति 24 रुपया में एक दिन खाए और इस हिंदुस्तान के डॉबरमैन के कुत्तों पर, पप्पू यादव के कुत्तों पर 300 रुपया एक दिन में खर्च हो, और वहां आप यदि उस कल्पना करते हैं कि वोट कंपलसरी की, तो मुझे आश्चर्य होगा कि आप याद करिए, राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करते थे। इसीलिए नहीं उसको किसी तरीके की वो किस तरीके से बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक रूप से वह मनुष्य के रूप में उसका निर्माण हो सके। सभी ने कल्पना की, हमारे गांधी जी ने भी, सुभाष चंद्र बोस ने भी, पटेल भी, महात्मा फुले भी, पेरियार भी, सब लोगों का जो संघर्ष रहा इस देश में। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इस संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। बिहार में आप लड़ते रहे हैं। सभी लोगों का जो संघर्ष रहा है वो सबका लक्ष्य सिर्फ मनुष्य था, मनुष्य के अस्तित्व के लिए, मनुष्य के निर्माण के लिए, मनुष्य के शोषण को रोकने के लिए, मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के लिए। आजादी के इतिहास में रामविलास पासवान जी या जीतन राम मांझी या अन्य व्यक्ति इस कुर्सी पर पौधान पर बैठ गए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, रामविलास पासवान जी के कपड़े उठाने में पप्पू यादव को, पप्पू झा को, पप्पू सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। इनकी थाली हम धोते हैं। लेकिन गांव में जाते हैं तो पप्पू पासवान के शरीर के गंध से ही 100 किलोमीटर दूर होते हैं। तो आजादी के 67 साल के बाद क्या यही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है? आज भी 90-99% स्थिति जो समाज के गरीबों का है, कमजोरों का है, मछुआओं का है, समाज के जातीय, इस देश में आप याद करिए उपाध्यक्ष महोदय,
कब देश की आजादी पर प्रथम बार वोट मिला कि देश की आजादी में कांग्रेस को जो लंबे समय से जो राज करने का मौका मिला, उसके सबसे बड़े कारण क्या है? उसके सबसे बड़े कारण है कि देश की आजादी में लोगों की अवधारणा बनी कि कांग्रेस एक समाज था, कांग्रेस एक ताकत थी, विचारधारा थी, और कांग्रेस ही हमें आजाद कराया और लंबे समय तक उनको वोट का अधिकार मिला। लेकिन इस देश में वोट के जो अधिकार आप देखिएगा तो याद करिए, आजादी के बाद इंदिरा जी की जब शहादत हुई तो लोगों ने कहा कि इस देश में राजीव जी टूअर हो गए, वोट डाल दो। सबसे पूछेगा तो कहा टूअर हो गए। विवेक से वोट पड़ा क्या उपाध्यक्ष जी? इस देश में मंडल और कमंडल के नाम पर वोट पड़ा। मंडलवादी एक हुए, कमंडलवादी एक हुए। कमंडलवादी जब एक हुए तब एक वोट पड़ा, मंडलवादी जब एक हुए तब एक वोट पड़ा। इस देश में रोटी के सवाल पर, विकास के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, नैतिकता के सवाल पर, सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिक क्रांति के सवाल पर कभी भी इस हिंदुस्तान में वोट। 1 मिनट रुक जाएंगे सर। चूंकि इस विधेयक के लिए जितना समय निर्धारित था वो समाप्त हो चुका है, सभा की सहमति हो तो इस विधेयक के लिए 1 घंटा समय और बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। तो इस देश में हमेशा से भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, लिंग के नाम पर, यदि जात और धर्म नहीं हो, इस सदन में बैठने वाला एक भी सांसद चुनाव जीत के ना आए। सवाल उठता है, जाति जहर बन चुका है और जाति को जहर बनाने वाले लोग कौन हैं? जब कृष्ण के महाभारत के काल में कृष्ण ने जब कर्मयोग की बात उठा की थी और समाज में हमारी जो हम जिस तरीके से जो समाज के लोग, एक ही परिवार में ज्ञान देने वाले को ब्रह्म कहा गया, काम करने वाले को शूद्र कहा गया, व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया, संघर्ष और लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा गया, तो ये जाति व्यवस्था इस दुनिया में आई कब? राजा महाराजाओं के काल के बाद, शंकराचार्य का जो बड़ा विराट काल रहा, तब के बाद से जो जाति व्यवस्था के आवरण को, शोषण की नई पद्धति की जो शुरुआत हुई, शोषण की शुरुआत आदम काल से है, लेकिन शोषण की जो पद्धति इस समाज में शुरुआत हुई यह राजा महाराजाओं के काल के बाद, फिर जमींदारी प्रथा के बाद और फिर आज तक, कभी भगवान के नाम पर, कभी भाग के नाम पर, कभी किस्मत के नाम पर, आडंबर और कर्मकांड में व्यक्ति को जोड़कर भाग और किस्मत से जीने वाले लोग आज इस हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं। राम और कृष्ण की रामधुनी करने वाले कौन लोग हैं? पप्पू यादव का बेटा बेटी रामधुनी करने नहीं जाता है, रामधुनी करने जाता है पप्पू पासवान का, जो मेरे यहां काम करता है, उसका बेटा बेटी। आप जाकर के देखिए, यदि समाज को इस तरीके से बांट करके रामधुनी, कृष्ण का नाम लेने वाले, भगवान का नाम लेने वाले किसी गरीब से पूछे तो वो कहेगा मेरी किस्मत में ही है, ये मेरा भाग ही सही नहीं है, भगवान के भरोसे हैं। मुझे तो एक बात सबसे बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने एक बार किसी से पूछा कि भाई आज से 100 साल पहले जो मेरे दादा के यहां काम करते थे, आज उसका पोता मेरे साथ काम करता है, कि ये गरीबी क्यों? तो बोला इतना पाप कर चुके हैं, एक ज्योतिष ने कहा, पंडित जी ने हमको, ये लोग इतना पाप कर चुके हैं कि बैंक बैलेंस निकल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा ये जो राज कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान में, नेहरू जी राज किए, हम लोग राज किए, तो बोला इतना न पुण्य कर चुके हैं कि इनका बैंक बैलेंस पुण्य से खाली हो ही नहीं रहा। मुझे आश्चर्य लगा, इनका बैंक बैलेंस पुण्य से खाली नहीं हो रहा और गरीब का पाप का बैंक बैलेंस उससे खत्म नहीं हो रहा। क्या सवाल इस देश में है? इसीलिए सभापति महोदय, जो वोट का सवाल है, आप हमें बता दो कि यदि जात नहीं है तो गठबंधन किस काम? क्या विचारों पर गठबंधन हो रहा है? जात के नाम पर आज जो बिहार में गठबंधन हुआ है, यह गठबंधन जात के आधार पर गठबंधन हो रहा है कि विचारों पर गठबंधन हो रहा है? इस हिंदुस्तान में यदि वोट का इतना ही कंपलसरी करना चाहते हैं तो फिर आजादी के बाद याद करिए, सबसे पहले
खैरात देने की शुरुआत अध्यक्ष सभापति महोदय आपको याद होगा, एनटी रामाराव जी के सरकार में 2 किलो चावल देने की परंपरा शुरुआत हुई थी। एम रामचंद्र जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी फ्री देने की शुरुआत हुई थी। याद करिए, बीजू दादा नहीं रहे, सबसे ज्यादा माइंस और सबसे ज्यादा अवरक, सबसे ज्यादा लोहा कहां है? उड़ीसा में। सबसे ज्यादा माइंस और अवरक लोहा दुनिया का सबसे ज्यादा कालाहंडी में, और कालाहंडी में सबसे ज्यादा अवरक और माइंस है, और सबसे ज्यादा मौत से मरने वाली और गरीबी कालाहंडी। 2 किलो चावल और 4 किलो आटा दे करके 35 सालों से उड़ीसा में दे करके आप सबसे अंतिम पोदान में भारत में कौन है? उड़ीसा। फ्री देने की आदत, मिड डे मील, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी, नरेगा, मनरेगा, ठीक है, आपने एक सामाजिक चीजों के लिए दिया, मेरे उस पर कोई आपत्ति नहीं है कि जिंदगी जी सकता था। आजादी के 67 साल के बाद आप 82% लोगों के लिए फूड बिल लाते हो जिसके थाली में खाना नहीं होता है। क्यों खाना नहीं है? हिंदुस्तान के इतिहास में खाना उनके पास, उनके लिए क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं। 67 साल के बाद इस पर बहस नहीं करिएगा। 7 करोड़ 34 लाख लोग साल में मरते हैं इस हिंदुस्तान में दवाई के बगैर, पैसे के अभाव में। 33 लाख यदि भूख से मरते हैं तो वो गरीब होता है। 12,33,000 यदि कर्ज से मरने वाले किसान हैं तो वो गरीब है। आखिर कारण क्या है कि आजादी के हिंदुस्तान के अध्यक्ष सभापति महोदय, आजादी के 67 साल के बाद, याद करिए, आजादी के वक्त 41 करोड़ आबादी थी, 21 करोड़ किसान थे। तब हमारी आमदनी थी 15.3। जब हम 67% किसान हुए तब हमारी आमदनी हो गई 3 पॉइंट कुछ। आज भारत में 8.2% किसान के पास पक्का का मकान नहीं है। आज भारत में 4.6% लोगों के पास 2 जोड़ा बैल नहीं है। 2.3% लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है। 3.6% लोगों के पास बोरिंग नहीं है। उस हिंदुस्तान में हम कौन सी कल्पना कर रहे हैं? 18.8% हमारा शैक्षणिक ग्रोथ है, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा साउथ, सबसे ज्यादा केरल, साउथ, और सबसे ज्यादा अंधभक्ति भी वहीं। 6 महीना गर्भ में बच्चे रखने वाले हम लोग, और 6 साल 3 साल के बच्चे को हम लोग वहां पर सामाजिक कारणों से हम लोग दान दे देते हैं भगवान पर। यह है हमारा भारत। आज भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया पुनिया जी को। यह है मेरा भारत। समाज की स्थिति कहां पर है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान, और सबसे बुरी स्थिति भारत की किसानों की। 39 लाख हजार हेक्टेयर जमीन खाली, और बिहार की स्थिति आप जानते हैं सिगरीवाल साहब, 78.8% आदमी 4,600 में गुजर बसर करता है, और 82 से ऊपर 24 रुपये के नीचे। भारत का 27 रुपया है और बिहार का 24 रुपया है। और बिहार में एजुकेशन का ग्रोथ क्या है आप भी जानते हैं, 8 पॉइंट कुछ, सबसे ज्यादा। तो हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं। हम बात करते हैं जब इस चीजों की, तो आप कहते हैं कि क्या है बेगर जात का इस भारत में क्रांति कब हुई है? जेपी और लोहिया, सन 42 के बाद कौन सी क्रांति हुई? जेपी और लोहिया जब वैचारिक लड़ाई और संघर्ष शुरुआत की तो क्या था? शोषण के खिलाफ। किसका शोषण था भाई? एक लंबे समय से एक देश में एक लोग राज कर रहे थे, उन्होंने कहा सामाजिक न्याय का एक परिवर्तन हो। दुनिया में एक परिवर्तन की कल्पना थी, वो था इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, और भारत में एक परिवर्तन की कल्पना आई सामाजिक न्याय के ग्रोथ के लिए। लेकिन हुआ क्या? संपूर्ण विकास की कल्पना की गई, संपूर्ण मानव की कल्पना की गई। याद करिए, आप ही कहा करते थे, हमको आपका एक भाषण याद आ गया, उपाध्यक्ष जी गोपाल गोखले की याद। 1911 में उन्होंने समान एजुकेशन की बात की थी। महात्मा फूले और पेरियार ने क्या कहा था अपनी चीजों में? सबसे ज्यादा उन्होंने कहा था सबसे अत्यधिक कर देने वाला गरीब है, दलित है, कमजोर वर्ग है। तो सबसे अधिक पैसा एजुकेशन का खर्च होना चाहिए गरीबों पर, कमजोरों पर, दलितों पर। क्यों नहीं हुआ आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में? क्यों समान एजुकेशन आज तक नहीं है? 1964 और 66 में पहली बार, याद करिए, एक आयोग बना था, कोठारी आयोग। उन्होंने कोठारी आयोग ने समान एजुकेशन के बारे में जो कल्पना की थी, और उसके बाद दूसरा आयोग बना मुचकुंद द्विवेदी कमेटी। उसने जो एजुकेशन के बारे में कहा कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कंपलसरी क्यों होना चाहिए, एजुकेशन और स्वास्थ्य के बारे में। अभी एक रिपोर्ट आया है स्वास्थ्य के बारे में, अमेरिका ने एक सर्वे किया
भारत सरकार से मैं जानना चाहता हूं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। उन्होंने एक राय दी थी क्लिनिकल एक्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लिनिकल एक्ट लागू होना चाहिए। अमेरिका और जापान ने एक सर्वे किया कि भारत के गरीबी का सबसे बड़ा कारण है मेडिकल सिस्टम, दवाई और जांच, यह सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है शैक्षणिक अव्यवस्था, शैक्षणिक माफिया, यह सबसे बड़ा कारण अमेरिका और जापान ने इसको किया। क्या आप इससे भटक जाएंगे? ये जो शैक्षणिक अराजकता है, ये जो मेडिकल सिस्टम में जो अराजकता है, ये जो माफियागिरी है, कहां पर भारत सरकार का कौन सा तंत्र? एम्स को छोड़ दीजिए, बिहार में कौन सा अस्पताल है जहां दवाई मिलती है? कौन सा अस्पताल है जहां वेंटिलेटर है? कौन सा ऐसा स्टेट है? और गरीबों की स्थिति क्या होती है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस बात को लेकर के आप उठाए हैं, सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखे बगैर आप क्या कुछ कर सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कौन सी क्रांति होगी? सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक परिवर्तन होगा नहीं, आर्थिक परिवर्तन होगा नहीं, समान एजुकेशन की कल्पना करिएगा नहीं। एक तरफ दुनिया का सबसे महंगा अस्पताल जहां पप्पू यादव का बेटा बेटी स्वास्थ्य लाभ करेगा, और एक तरफ सबसे खराब अस्पताल जहां हिंदुस्तान के अंतिम गरीब व्यक्ति राज करेगा, जहां कुत्ता बैठा रहता है। वो अस्पताल में गरीबों की स्वास्थ्य होगा। उस एजुकेशन में 4.2%, 6,800 गांव है बिहार में उपाध्यक्ष जी, मात्र 8,600, और 5,400 गांव में मध्य विद्यालय तक नहीं है। 4.2% टीचर नहीं है, और टीचर भी वैसी जिसकी न तो क्वांटिटी न तो क्वालिटी। और बच्चे कैसे पढ़ते हैं? आपने कभी सोचा है डॉक्टर कैसे होता है? आप इसलिए कभी सोचा है? इसलिए जो सवाल है, यदि हम बेसिक सवाल गरीबों का नहीं उठाएंगे और यदि उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक कल्पना नहीं करेंगे, वोट तो दारू पर दिया जाता, हम खरीदते हैं, वोट तो पैसे पर बिकते हैं इस हिंदुस्तान में। क्या हुआ अभी बिहार में विधान परिषद के चुनाव में? बंद करिए। मैं तो कहूंगा यदि हिंदुस्तान के अन्य स्टेटों में विधान परिषद बंद है तो बिहार का विधान परिषद भी बंद होना चाहिए। कौन गया? गांजा माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, शराब माफिया, ये सब के सब विधान परिषद में गए और सब पैसे से खरीदे गए। 1200 करोड़ रुपया, उपाध्यक्ष महोदय, 1200 करोड़ रुपये खर्च किए। और टिकट किसने दिया? सगरीवाल साहब टिकट दिया। नेता टिकट किसको दिया जाता है? जात यदि सगरीवाल साहब आपका छपरा में है, शिवहर में है, तो आपको टिकट मिला, पैसा है तो मिलेगा, ताकत है तो मिलेगा। कॉमन आदमी को यदि टिकट देने की बात है तो एक डीजी ने तो डीजी की नौकरी से हटा था। कौन डीजी था? और बेगूसराय लड़ने गए थे, 3,000 वोट नहीं मिला। वोट मिलेगा इस देश में जहां पर आप नैतिक और ऊंचे मूल्यों की बात नहीं होगी, जहां पर आर्थिक और इकोनॉमिकल लंबा गैप होगा, वहां पर आप कंपलसरी वोट की बात करना चाहते हैं। सवाल ही नहीं उठता। इस हिंदुस्तान में एक बात आग्रह करना चाहूंगा, इतने लंबे गैप के बाद और इतने लंबे शोषण के बाद, इतनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शोषण के गैप के बाद हिंदुस्तान में कंपलसरी वोट की कल्पना, जो जब हम अपने सवाल को लेकर कभी टूअर पर, कभी मंडल पर, कभी कमंडल पर, जिस हिंदुस्तान ने कभी क्रांति ना की हो रोटी के सवाल पर, भय के सवाल पर, भूख के सवाल पर, हमेशा भाषा और क्षेत्रवाद, वहां खत्म कर रहे हैं 2 मिनट अध्यक्ष। उस हिंदुस्तान में यदि हम कल्पना करते हैं, क्या हुआ दिल्ली में? क्या हुआ? वाईफाई फ्री, पानी फ्री, और इनका बस चलता तो जमुना में दूध भी फ्री कर देता। वोट किस पर मिली? यहां के बौद्धिक लोगों ने वोट किस पर दिया? यहां के महिलाओं ने वोट किस पर दिया? ज्यादा में बिजली मिल जाएगी। सबसे ज्यादा राजनीतिक एनार्की हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने राजनीतिक डेथ वारंट लिखा तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसने आने वाले भविष्य को चुनौती दी। मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ इस हिंदुस्तान? क्या हुआ? हमेशा सपना, ठीक है नाम नहीं ले, हमेशा सपना, कभी ये सपना, कभी 2 किलो चावल, कभी बिहार का साइकिल। अब उपाध्यक्ष जी साइकिल किसको दिया? बेटी को। अब अरे वाह, आजादी के हिंदुस्तान के बाद 9,335 बिहार की लड़कियां टेक्निकल एजुकेशन नहीं कर पाई। नीतीश कुमार को शायद पता है या नहीं, मैंने भेजा था उसको, उसी के वेबसाइट पर था। और 4.2% टीचर नहीं है, 5,400 गांव में मध्य विद्यालय नहीं है। साइकिल लेके वोट ले लिया। हमेशा अब कह रहे हैं, आप इस बार क्या कह रहे हैं अध्यक्ष जी? शराब हम आएंगे तो रोक देंगे। अभी 4 MLC को शराब माफिया को दिया,
500 करोड़ रुपया पैसा लेके शराब कर दिए, कह रहे अगले बार आएंगे तो शराब रोक देंगे ताकि महिला वोट दे दे उसको। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, चलिए लास्ट करिए, लास्ट है, मैं बताना चाहता हूं कि यदि वोट को कंपलसरी करना चाहते हैं, एक आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो शराब शबाब कबाब, ये जो धन और जात का जो प्रासंगिकता है, इसको यदि समाप्त करना चाहते हैं तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैप को बहुत गंभीरता के साथ हिंदुस्तान की व्यवस्था को 92% लोगों के सवाल को समझना होगा। जब तक उसके शोषण को आप नहीं रोकिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण को, जब तक कुत्ते से भी कम उसके आमदनी होंगे, खर्च होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कंपलसरी वोट की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि कंपलसरी वोट करना हो तो आपको एक रूपता का, और हिंदुस्तान के इतिहास में जो मानव निर्माण की कल्पना की गई थी, हमारे पूर्वजों ने जिस समाज की कल्पना की थी, जिस संपूर्ण विकास की कल्पना की थी, जिस सर राष्ट्र है, सर राष्ट्र अंतिम कर, सर अंतिम कर, अंतिम सर अंतिम कर रहा है, जिस अंतिम एक मिनट में अंतिम कर रहा था, 1 मिनट में मेरा अंतिम है सर, कितना सर अंतिम मेरा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट मेरा अंतिम है। मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन, वस्त्र, चिकित्सा व शिक्षा, और फंडामेंटल राइट सबके लिए न्याय समान, सबकी प्रतिष्ठा समान, सबके धर्म का समान, सबके समाज के हर व्यक्ति को न्याय के साथ आगे बढ़ाना जब तक नहीं तय होगा तब तक वोट की कल्पना करना। According to the National Crime Records Bureau, 20 children are killed every day due to road crashes in the country. In just the year 2013, more than 7,300 innocent children under the age of 14 years have lost their lives in road accidents on the killer roads of India.